नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिला पुलिस की एसआईटी ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए पिछले दिनों हिसार जिले में 3 पेट्रोल पंपों पर हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ठसका निवासी वीरेंद्र उर्फ विनय उर्फ भोपा, दौलतपुर निवासी अमरदास उर्फ अमरू व जींद जिले के काकड़ौद निवासी विजेंद्र शामिल है। आरोपित वीरेंद्र उर्फ भोपा पर 25,000 व 5,000 का इनाम है। इसी तरह अमरदास उर्फ अमरू पर भी 5,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा हुआ है। हिसार के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कार सवार 6 लोगों ने पिछले 31 अक्टूबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और एसआईटी का गठन करके आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उन्होंने ब्यौरा दिया कि रावलवास पेट्रोल पंप से 10,000 रुपये, दिरनवास के पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपये और पाबड़ा के पेट्रोल पंप से इन आरोपियों ने 1,62,000 रुपये लूटे थे। इसके अलावा इन तीनों ने डोबी गांव में भी एक घर के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाने का प्रयास किया। जब ये पाबड़ा गांव के पास लूटपाट करके भाग रहे थे तो इनकी कार सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गई और ये पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से फायरिंग करते हुए अपनी कार को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान की। इसके अलावा पुलिस ने साथ लगते जिलों की पुलिस को भी सूचित किया। बरवाला के डीएसपी गौरव शर्मा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने इन तीनों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जानिए पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से जो ब्यौरा दिया उसमें उन्होंने इन अपराधियों के बारे में क्या बताया और अब पुलिस क्या करने वाली है। हिसार में, जिला हिसार में आप सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर को कई श्रृंखला में वारदातें हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप में लूट हुई थी और एक स्थान पे फायरिंग भी की गई थी। तो उस संबंध में जो है वो ज़िला हिसार पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपी जो उस वारदात में शामिल थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको हमारी जो क्राइम टीम्स हैं उनमें मुख्य तौर पर एबीवीटी स्टाफ बरवाला और स्पेशल स्टाफ हिसार, उनको सफलता मिली है 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में। इन्हीं में से ये जो 2 आरोपी हैं वो रिलायंस पेट्रोल पंप पे जो 19/10 को लूट हुई थी उसमें भी शामिल थे और इनका एक अन्य तीसरा साथी जो है वो भी उस वारदात में गिरफ्तार हुआ है। तो अभी तक जो इनकी पूछताछ से पता चला है, जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक है इनमें वीरेंद्र उर्फ भोपा निवासी ठसका। ये 25,000 रुपये का इनामी राजस्थान पुलिस का भी है और इसने कई वारदातें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी, हिसार के अलावा हमारे पड़ोसी ज़िले फतेहाबाद आदि में भी काफ़ी गंभीर अपराध जो लूट, डकैती, हत्या का अटेम्प्ट जो है, ये सारे जो वारदातें हैं इनको अंजाम दिया हुआ है। इसका अन्य साथी जो गिरफ्तार हुआ है वो है अमरदास उर्फ अमरू निवासी दौलतपुर। ये भी उस दिन वारदात में शामिल था और इसको भी हमारी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अन्य जो एक व्यक्ति है वो है काकड़ौद निवासी विजेंद्र। ये उस दिन वाली घटना में जो पेट्रोल पंप पे लगातार घटना 31/10 को हुई थी उसमें शामिल नहीं था, पर ये 19/10 को जो रिलायंस पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उसमें ये शामिल था। तो कुल मिला के इन गिरफ्तारियों से जितनी भी हमारी जो घटनाएं 31/10 को 3 पेट्रोल पंप्स पे लूट की और उसके बाद जो फायरिंग जो हुई थी डोबी गांव में, वो वारदातें हमारी खुली हैं। और ये इनकी पृष्ठभूमि यही है कि ये आदतन आरोपी हैं और 25,000 का इनामी जो मैंने बताया कि बोका राजस्थान पुलिस का भी है, 5,000 का इनामी हरियाणा पुलिस का भी है। इसी प्रकार जो दूसरा आरोपी है अमरदास अमरू, इस पे भी 5,000 का इनाम जो है वो करवाया गया था
और अब इनको हम न्यायालय में पेश करेंगे, इनका रिमांड सीख करेंगे, इनसे लूटी हुई जो धनराशि थी और जो वेपन्स यूज़ किए थे और जो भी इनके बाकी जो संसाधन इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो इनसे रिकवर किए जाएंगे। तो जो ये गाड़ी वहाँ पर मिली थी सर, वो किसकी थी जब ये हुआ था? देखिए, ये गाड़ी जो थी ये इन्होंने किसी से मांग के ली थी और ये ज़िला फतेहाबाद की महम की वहाँ की थी और वहाँ से इन्होंने ये मांग के ली थी और उसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और जब ये भाग रहे थे अपनी आखिरी वारदात पाबड़ा से करके, उसके बाद ज़िला फतेहाबाद थाना भूना के क्षेत्र में इनकी जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हुई, तो वो भूना पुलिस ने उसको कब्जे में लिया हुआ है और वो उस संबंध में वहाँ पे हुई फायरिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे की जा रही इनकी गिरफ्तारी कहाँ से? इनका जो गिरफ्तारी का प्लेस ऑफ अरेस्ट है ये दौलतपुर है। दौलतपुर और फरीदपुर के बीच में रोड रजवाहा के पास, वहाँ से ये इनका प्लेस ऑफ अरेस्ट है। सर, ये कुछ दिन कितने आरोपी थे? देखिए, अभी तक जो इनसे हमने पूछताछ की है ये इनकी संख्या 6 थी, पर हम इनके साथ ये 6 व्यक्ति, इनके 2 जो गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा 4 अन्य हैं और उसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए जो भी लोग जो इस साजिश में शामिल थे या इनको शरण देने में शामिल थे, उन सब के पीछे भी हमारी टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं और हमें यही आशा है कि जल्द से जल्द इनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो इनके ज़्यादातर निशाने पे पेट्रोल पंप ही रहते थे या अगर हम पंजाब राजस्थान का भी रिकॉर्ड देखें? जी, इनका मेन जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि हमला करके 2 मुख्य मोडस ऑपरेंडी हैं। एक तो कैश को लूटना, जो भी इनके निशाने पे रहते थे जहाँ पे भी कैश उपलब्ध रहे, जिनमें पेट्रोल पंप मुख्य हैं, और दूसरा इनकी आपस में जो रंजिश है, जैसे डोबी गांव में भी जो हुआ, वो केवल दहशत फैलाना था और गोली चला के लोगों में भय का माहौल पैदा करना था। तो आपके माध्यम से मैं ये सबको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ऐसे आरोपी जो हैं इन पे लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। हमने अपनी टीम्स को जो हैं इंडिविजुअल जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनके टारगेट दिए हैं और ना केवल इस वारदात में शामिल जो अन्य आरोपी हैं वो, बल्कि बाकी जो हमारे मोस्ट वांटेड भी हैं उनको भी अपनी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करके जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये गैंग कैसे बना सर? ये गैंग पुराना गैंग है या अभी लेटेस्ट किसी के संपर्क में? ये इनका एक मिडिल मैन है, वो व्यक्ति भी इसमें शामिल है जो मुख्य तौर पर इनको मिलवाता था जब भी इनको पैसे की आवश्यकता होती थी, और ये जब भी इनको किसी भी प्रकार से इनकी कुछ साथियों की मुलाकात ये पहले जेल में भी रह के आए हैं, वहाँ पे भी हुई है, और यहीं का ही एक बधावड़ गांव का एक व्यक्ति है जो इनको मिलवाता था और इनके आपस में टाई अप करवाता था, जिससे ये इस प्रकार से वारदातों को अंजाम दे सकें। ठीक है। Agora até para aqui,